कहावत तो आपने सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वह किसी भी रूप में मदद के लिए सामने आ जाता है। ऐसी ही कहानी पोडी गांव के रहने वाले भोला की है। भोला दिव्यांग है, भोला की पत्नी भी दिव्यांग है, लेकिन भोला का परिवार आज दुख के काल से बाहर आ चुका है। आज वे अपने बेटे और पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा है। ये तो है आज के भोला की कहानी, लेकिन कई साल पहले भोला की जिंदगी में सिर्फ अंधेरा था। न रहने को छत थी और ना ही खाने को खाना। यही भले छिपा जाए मर जाए कैसे कहीं करे, इसके नहीं बना दो घर दूरा। ओकर बाद भैया मोर सिला देख के सब भैया हर भाई जहाँ जहाँ से कहीं बताइन भैया, सब भाई सहयोग करीन, सब कुछ करीन भैया मोर। तो भाई घर दूरा भैया मोर यही बना देन है, अनुदान भैया दे विजय भैया कैसे मार देते जमीन घर बना के। तो अपन लड़का छुआ मतलब तार बढ़िया से जिया खुआ यही जोरा। भोला की 2 शादी हुई। पहली शादी के बाद उसने पत्नी को खो दिया। दूसरी शादी के बाद 2 बच्चे हुए, जिसमें एक बच्ची भी मानसिक रूप से कमजोर पैदा हुई। कुछ समय बाद भोला ने रोड एक्सीडेंट में अपनी बच्ची भी खो दी। जब भोला ने सब कुछ खो दिया, तब उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर कुछ समाज सेवी सामने आए। उन्होंने भोला के लिए मकान बनाया, जिसका नाम भोला ने अपनी बेटी गुड्डी के नाम पर रखा, गुड्डी का घर। भैया बिजली है, बिजली आ गई ना? बिजली आ कभी गई आ रहे थे घर में? नहीं यार भैया, जिंदगी में नहीं। खटिया तो नहीं आ रही भैया, खटिया उठिया सब आ गई भैया। और इस भाड़ा बर्तन सब कुछ आ गई भैया, रजाई भी कपड़ा सब कुछ। तो क्या लगत है अगर प्रशासन सरकार आए रहती तो सरकार इतना कर पाए रहती? नहीं भैया, इतना सहयोगी करें भैया, सब जितना भाई करें जय जयकार करें। और मुझे गंगा जी से नहावल जैसे लगे थे भैया, एकदम खुश हूँ भैया। सामाजिक युवा कार्यकर्ता बताते हैं कि उन्होंने कोशिश की कि शासन प्रशासन से उन्हें मदद मिल सके, लेकिन जब कहीं कोई मदद नहीं मिली, तब जन सहयोग का रास्ता अपनाया गया। और फिर ये बात आई कि नया घर बना के दिया जाए। उसके बाद बस वहीं से शुरुआत हुई। लोगों के बीच में गए, लोगों से सहयोग मिलना चालू हुआ। जो 100 रुपये सक्षम था वो 100 रुपये दिया, जो 5000 रुपये लायक था उसने 5000 रुपये दिया। किसी ने सीट दी, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने बिजली वायरिंग करा दी। इस तरह से करके ये घर जो है कंप्लीट हुआ। में जो प्रधानमंत्री आवास की स्थिति है, जिनको लाभ मिलना है उनको तो मिलता नहीं है, उसी में ये भोला का परिवार भी है। जमीन दाता विजय बताते हैं कि भोला का घर जर्जर हो चुका था। उसका घर बनना बहुत जरूरी था। जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी जमीन दान कर दी। विजय के पहले से ही जमीन कम थी, फिर भी उसने एक अनजान को छत मिल सके, इसके लिए अपनी जमीन दान कर इंसानियत की मिसाल कायम की। तो मैं बोला कि जब ज़मीन नहीं मिलेगा तो मैं अपना ज़मीन देने के लिए तैयार हो गया। और फिर 2-3 प्रयास किए शासकीय ज़मीन में। एसडीएम साहब के पास भी गए थे, तो बोले कि आश्वासन दिए थे कि दिलवाएंगे आबादी ज़मीन को। फिर वहाँ नेव भी खोदवाए थे हम लोग, उसको भी पटवा दिए कुछ लोग मिल के। इसके बाद मेरे को लगा मैं अपना ज़मीन दूंगा। फिर मैं दान में देने के लिए मन में बना लिया कि भोला यादव घर बनवा देंगे, आश्रित किसी का ना रहे, अपने पैर में रहे, अपने घर में रहे हो। आज भोला के पास उसका खुद का घर है, जमीन, सोने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। जब शासन प्रशासन ने भोला की नहीं सुनी, तब विजय और राकेश मित्तल ने मदद का हाथ बढ़ाकर उनकी और परिवार की जिंदगी में रोशनी भर दी। अख्तर अली, ईटीवी भारत, सूरजपुर।